सो हाय देयर। सो आज हम 75 ब्रांच चेंज का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो मैक्सिमम सब एरे, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, हमें ना किसी भी सब एरे का मैक्सिमम फाइंड करना है। समझ रहे हो? अब सब एरे क्या होता है? सब एरे क्या होता है कि जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये जो 2 से 4 है ना, ये एक सब एरे हो गया। 1 से 3 एक सब एरे हो गया। सो ये सब एरे हो गया, ठीक है। सब एरे ये होता है, ठीक है। अब अब हमें क्या बोला है? हमें ये बोला है कि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है। मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जितनी भी सब एरे है ना इस एरे के अंदर, इनके जितने भी सब एरे, जितने भी सब एरे बनेंगे ना, उनका सम फाइंड करो और वो मैक्सिमम फाइंड करो। समझे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? जितने भी एरे के अंदर सब एरे हैं, उन सब एरेस का उन सब एरेस का जो सम होगा ना, और वो मैक्सिमम चाहिए इनको। समझ रहे हो आप लोग? कि ऐसा सब एरे फाइंड बताओ जिसका सम मैक्सिमम हो बाकी सब एरे से, इन व्हाट, इन अ इन एरे, राइट? या सो अभी क्या होता है कि सब एरे क्या होता है? सब एरे सबसे पहले, कभी कभी सब एरे पता है क्या होता है, एक चीज कंडीशन हो रही है। कभी कभी 1 2 3 4 5, सो कभी कभी सब एरे एज ए फुल होल एरे भी ले सकते हैं। समझ रहे हो? ये एक जो पूरा एरे है ना, वो भी एक सब एरे होता है। आई होप आपको समझा होगा। अब कभी एक टेस्ट केस में क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, और यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 5 आ गया। तो अब इसमें अब क्या होगा, मैक्सिमम सब एरे क्या होगा? अभी आपके हिसाब से ये होगा, राइट? 9। पर नहीं, मैंने बताया कि हम लोग पूरे एरे को भी ऐसा ले सकते हैं, सब एरे, राइट? सो हम लोग क्या करेंगे, पूरे एरे को ले लेंगे ऐसा, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 9 हो गया, -8 +3, तो कितना हो गया ये? 11। तो 11 आ गया, तो 11 जो है वो 9 से ज़्यादा है, राइट? तो इसलिए कभी कभी पूरा एरे ही लेना पड़ता है एज एन वो। आई होप आपको समझा होगा। सो अब मैं अप्रोच पे आता हूँ कि कैसे। तो अभी ये क्वेश्चन मोस्टली आप लोग कैसे करोगे, राइट? कैसे करोगे? लाइक मैं दो फॉर लूप यूज कर लूंगा यहाँ पे, है ना? मैं दो फॉर लूप यूज कर लूंगा, फिर मैं आइटरेट करवा के चेक कर लूंगा। समझ रहे हो आप लोग कि यहाँ से लेके आई से लेके एन तक। तो जो सेकंड वाला मेरा फॉर लूप होगा, वो होगा j इक्वल टू आई इंटू लेस देन एन तक होगा, है ना? तो अब क्या होगा कि ये हुआ पूरा, ये भी हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कि हाँ, बट अभी इसमें प्रॉब्लम है, ब्रूट फोर्स। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ओ ऑफ एन जाएगा, राइट? ओ ऑफ एन नहीं चाहिए हमको। इंटरव्यू इसको ऑप्टिमाइज करने बोलेगा, तो हम लोग वही करेंगे, ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इसको ऑप्टिमाइज करने का बेस्ट वे क्या है, राइट? सो बेस्ट वे अगर हम देखें तो बेस्ट वे है कैडेंस एल्गोरिथम। समझ रहे हो आप लोग? अब कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है, राइट? सो कैडेंस एल्गोरिथम मैं आपको भी समझाता हूँ कैसे क्या करते हैं हम लोग। सो कैडेंस एल्गोरिथम में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा। सो सबसे पहले मैं एक मैक्स एलिमेंट ले लेता हूँ, राइट? जिसमें मेरा जो मैक्स है वो स्टोर हो जाए, सॉरी, राइट? फिर मैं उसको इक्वल टू 0 कर देता हूँ। फिर एक और एक ले लेता हूँ mx1, जिसको मैं क्या करता हूँ, जिसको मैं रखता हूँ इंट ऑफ मिन रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक cmt इक्वल टू 0 रख देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक फॉर लूप यूज करूंगा, जो i इक्वल टू 0 जाएगा, i लेस देन और i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं सबसे पहले जो अपना फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसको एक mx में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सपोज करो कि मेरा जो mx है वो भी क्या हो गया, मेरा mx इक्वल टू क्या हो गया, -2। मैंने इसमें प्लस करवाया, ठीक है। सो mx इक्वल टू मेरा -2 हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं क्या चेक करूंगा कि जो मेरा mx क्या है, मेरा मिन है, राइट? तो अगर मेरा जो ये है, लाइक मेरा जो mx है, ये मेरा mx है, वो अगर मेरे mx जो है वो मेरे mx 1 से बड़ा हो रहा है, तो मैं mx 1 की वैल्यू को क्या करूंगा, mx 1 की वैल्यू को मैं कर दूंगा mx, राइट? मैं ये कर दूंगा। अगर किसी भी पॉइंट पे ना, अगर जो मेरा mx है, लाइक सॉरी, अगर मेरा जो mx है वो इक्वल टू 0 हो गया ना, तो मैं mx को, नहीं सॉरी, अगर वो इक्वल टू सॉरी लेस देन 0 हुआ ना, तो मैं mx को 0 कर दूंगा।
सो ये ऐसा इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो अभी इसको ड्राई रन करवा के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि काम कैसे करेगा। सपोज करते हैं मैंने mx इक्वल टू mx1 में मैंने प्लस कर दिया -2, ठीक है। तो अभी वो इससे बड़ा है तो मेरा mx1 क्या हो गया, mx1 मेरा -2 हो गया, ठीक है, -2 हो गया, -2 हो गया, राइट। अब यहाँ पर आएंगे टेस्ट केस देखना आप लोग, ये mx जो है मेरा वो लेस देन जीरो होगा, तो मैं mx को यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू थी, देखिए ये वाली, ये भी mx की वैल्यू नथिंग, 0 हो गई, राइट। अब यहाँ पे आया 1, फिर मैंने 1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि mx मेरा 0 था, अब 1 किया मैंने, अब मेरा 1 जो है वो इससे बड़ा है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे -2 को मैं 1 कर दूंगा, सी क्या। अब मेरा जो ये वाला टेस्ट केस है वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो आप लोग, क्यों, क्योंकि mx मेरा 0 से बड़ा है, राइट, सी 0 से बड़ा है ना, या। तो अभी नेक्स्ट में मूव करते हैं, -3, अब -3 आया, तो अगर मैंने इसमें -3 प्लस किया, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 हो गया, राइट, -2 तो हो गया, राइट, -2 हो गया, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चल चुका लूप मेरा, -2 हो गया, -2 मेरा इससे बड़ा है, मेरा mx अभी भी 1 है, 1 से बड़ा नहीं है, तो mx की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं चेक करूंगा कि ये क्या ये 0 है, जब ये 0 है, मतलब mx मेरा -2 है ना अभी, तो mx मेरा -2 हो गया, राइट, mx मेरा -2 हो गया, -2 हुआ, तो फिर से मैं mx को क्या करूँगा, इक्वल टू 0 कर दूँगा, ठीक है। अब फिर आगे बढ़े, अब मैं 4 पे हूँ, अब 4, अब यहाँ पे जो mx है मेरा जब 0 हो गया तो ऊपर भी 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आया एंट्री लिया 4 एंट्री लिया, अब मैं 0 + 4 कर दूंगा, 0 + 4 करते आपको पता है क्या आने वाला है, वो आएगा 4। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 4, मेरा 4 आ गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो 4 है वो मेरे इससे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगी हुई है कि जब भी मेरा mx जो है वो mx1 से बड़ा हो तो मैं इसको सीधे रिटर्न करवा दूंगा, इसको mx1 को मैं mx से इक्वल कर दूंगा। तो यहाँ पे mx1 मेरा 1 है और ये 4 है, समझ रहे हो आप लोग। तो ये जैसे ही हुआ, समझ रहे हो आप लोग, जैसे ही हुआ वैसे ही मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा और मैं mx1 को क्या कर दूंगा, इक्वल टू 4 कर दूंगा। और ये कंडीशन तो अभी चलने नहीं वाली, क्योंकि ये 0 से जो है वो बड़ा है, राइट, ये जो है वो 0 से, ये जो है वो 0 से बड़ा है, राइट, या। तो जब भी ये 0 से बड़ा होगा तो हम लोग इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो हम लोग उसको इक्वल टू 0 नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अब मेरा -1 आया, लाइन -1 आया, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मैं 4 में -1 को ऐड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जब ये 3 हो गया है, जब ये 3 हो गया, राइट, तो अगर ये 3 हो गया तो 3 जो है मेरे -1 से बड़ा है, नहीं है, जब नहीं है तो फिर क्या करूँगा, एज इट इज छोड़ दूंगा। और 3 जो है वो 0 से भी छोटा नहीं है, तो mx का वैल्यू स्टिल 3 होगा। फिर यहाँ पे 2 आ गया, जब 2 आया तो मैं 2 को जब ऐड करूँगा तो 5 हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग मैं क्या करना चाहता हूँ। ये 5 हो गया, तो मेरा mx का वैल्यू क्या हो गया, अभी mx का वैल्यू हो गया मेरा 5। अब जब मेरा mx है, पहले मेरा 4 था ना, तो mx जो है मेरा इससे बड़ा है 4 से, तो 4 से बड़ा है, तो अब मैं क्या करूँगा, mx1 को क्या करूँगा, 5 कर दूंगा, और सीधी सी बात है, 5 कर दिया। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसके बाद मेरा mx जो है वो 0 से छोटा नहीं है, तो mx ऐड रहेगा, 0 नहीं हुआ। जब नेक्स्ट एलिमेंट आया वो है 1, राइट। अब जब 1 आया तो मैं क्या करूँगा बताओ, 1 को 5 में ऐड कर दूंगा, 5 को ऐड कर 6 हो गया, राइट। अब वो जैसे 6 हुआ और यहाँ पे चीजें 6 हो गया। अब क्या करेंगे बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे कि 6 हो गया मेरा, ये मेरा 6 हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये मेरा 6 हो चुका है। अब देखिए जो 6 है 5 से बड़ा है ना, सो हम लोग इसको एज इट इज मेरा mx1 को हम mx के इक्वल कर देंगे, और mx जो है वो 0 से छोटा नहीं है, तो mx की वैल्यू एज इट इज 6 ही रहेगी। सो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट एलिमेंट आएगा जो है यहाँ पे -5 यहाँ पर आया, -5 को मैंने इससे माइनस किया, ये हो गया 1। अब जब इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है तो मेरी mx की वैल्यू 1 हो गई, बट mx की वैल्यू जो अभी भी mx1 से छोटी है, तो mx1 ही रहेगा, ठीक है। अब चेक करूंगा कि वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा नहीं है, तो mx मेरा अभी भी 1 होगा, mx मेरा अभी 1 है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया वो है 4, है ना, 4। अब जब 4 आया, 4 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 4 को मेरे ऐड करते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 मेरा अभी भी mx से छोटा है, इसका मतलब मेरा लूप जो है वो एंड हो गया है, ठीक है। मेरा i इक्वल टू
एन माइनस वन हो गया, राइट। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर मैं रिटर्न करवा दूंगा मेरे एम एक्स को। इसको कडेंस एल्गोरिथम बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। सो अब इसको कोड कैसे करते हैं उस पर चल लेते, ठीक है। या सो इसका कोडिंग पार्ट अगर आप लोग मैं देखें तो कैसा होगा, लाइक सबसे पहले मैं एक एन ले लूँगा, नम डॉट साइज को शो करेगा। फिर उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया था कि एम एक्स इक्वल टू 0 लेना है मुझे, फिर एम एक्स वन इक्वल टू इंट मीन हो गया। फिर इसके बाद एक सी एम टी 0 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक फॉर लूप लेना है, ऐसे जो बताया था मैंने आप लोगों को, आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन माइनस वन तक जाएगा। उसके बाद फिर मैं एम एक्स में प्लस प्लस करूँगा, एम एस में ऐड कर दूंगा मेरा नम्स ऑफ आई को। उसके बाद में इफ डाल के अगर मेरा एम एक्स वन जो है मेरा लेस देन हुआ एम एक्स से, तो मुझे एम एक्स वन की वैल्यू को एम एक्स के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है क्या। और इफ मेरा जो एम एक्स है वो लेस देन 0 हो रहा है तो क्या करूँगा मैं एम एक्स को इक्वल टू 0 कर दूंगा, और मुझे फिर यहाँ पे रिटर्न करवाना है एम एक्स वन को। आई होप ये काम कर जाए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ना हो। या एक्सेप्टेड। सो आई होप आपको समझा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।